मैंने 2-3 बार सुसाइड करने की भी सोची है भैया। फिर मेरी सास ने, मेरे हस्बैंड ने भैया मेरे को घी डाल कर कटोरी में और वो पिला दिया भैया। मेरे हस्बैंड ने मेरे को ना भैया कई बार बहुत ज्यादा मारा है। कई बार तो भैया मेरे कान भी फाड़ दिया था। सोनीपत बगड़ हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था भैया। वहाँ पे कोरोना टाइम चला हुआ था, अभी भी प्रूफ है उस हॉस्पिटल में मेरी। हाँ भैया, सारे कहने की बात यह भाई बहुत ज्यादा जो है हाँ भैया, हाँ भैया। अब भैया मेरा हाथ में छोड़ देता था, हाथ पे डंडा मार देता था, गुस्सा मार देता था, थप्पड़ मार देता था, दीवार में बाल पकड़ पकड़ के मारता था भैया, धक्का देता था भैया, फर्श पे गिर गिर के मारता था भैया। और मेरा हाथ है ना भैया, नरेला जो मुकेश हड्डियों का हॉस्पिटल है, मैं वहाँ से भी अपना ट्रीटमेंट करवाया मैंने। और जो सोनीपत सबसे बेस्ट हॉस्पिटल हड्डियों का, ये बोगड़, वहाँ पे भी करवाया भैया। जब मैं ठीक हुई, मेरे मम्मी पापा ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया कान का। और मेरी कमर भैया खिंचाव बना हुआ था सारी नसों में मार पिटाई की वजह से। और भैया ये मेरे हाथ बिल्कुल काम हो गए भाई। आज तक मैंने उस घर में सूखी रोटी नहीं खा ली भाई। और ना मैं ढंग से सोई, दिन रात रोई, ना नाड़ खाना जी करता मेरा। और भाई मैं इतनी मजबूर कर रखी हूँ, डेली उस घर में भाई लड़ाई, डेली मार पिटाई हो भाई, डेली सबका झगड़ा हो भाई। मेरे ससुर वो जो काका है बाबा, और भाई आजाद सिंह मेरा ससुरा, तो भाई पिप्पी का दारू भाई मेरे रूम के बाहर भी आवा है, गाड़ी बक्का भाई मिलता है, मेरे घर वालों को गाड़ी बक्का है। और भाई वहाँ भी कई बार पंचायत होली, तो भाई पंचायत में एक बार यहाँ बदले है कम बढ़िया तैयार रखेंगे आड़ाते भाई, ये ड्रामे शुरू कर दे। दर्शकान हाथ जोड़कर राम राम भाई। आज भाई बेबे का फोन आया था, बहुत दुखी थी, तो उन्होंने बुलाया भाई। के बात थी के ना थी पूरी बात बताओगे। बाकी भाई बेबे के साथ बहुत जो है गलत हो रहा है, ससुराल की तरफ से जो है उसके साथ बहुत ही ज्यादा जो अत्याचार जो है हो रहा था। तो बेबे ने फोन कराया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है और एक बार अर्जेंट आ जाओ, मैं ऐसे ऐसे दुखी हो रही हूँ ना, तो मैं सुसाइड कर लूंगी, इस टाइप की बात जो है निकली थी। तो फिर हमने यही बोला कि बेबे सुसाइड तो तू करे मत, लेकिन हम आ जाएंगे, आपकी बात भी जरूर रखेंगे, क्या बात हो रही है क्या नहीं है। एक बार बेबे तो पूछे, बेबे एक बार समझ राम राम। राम राम सभी को। तो बेबे इसी की बात होगी जो अपना अर्जेंटली जो आप फोन करके बुलाने पड़े। भाई मेरी शादी में 10 साल हो गए। 1 साल भाई रिंग सेरेमनी का रिश्ता रह गया था भाई। ये गुट्ठी डलते मतलब जब ते लगे थे ये कुछ ना कुछ मतलब करण मेरी गला अक भाई हमने या इसी गाड़ी पसंद है 35 लाख की, मेरे छोरे ने तो इसी चैन पसंद है, मेरे छोरे ने तो इतनी गुट्ठी चाहिए है, इतने तोड़े की ईसा कड़ा चाहिए है, और अपना नूनू सामान लेकर आइए। और भाई फिर मैं चली गई। शादी होते ही भाई पैर पे पैर रखा मेरी सास ने। मैं घर जाकर भाई बहुत रोई, मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं था। तो भाई मम्मी ने बोला मेरी सास को, अगे क्या कर रहे हो? तो बोला अक आड़ा है ना इसकी तायर ने कही है, यही रवाज है पापा पादरने की। भाई मेरे पैर पे ना खुरंड भी आ रहा था। और भाई हाँ, और भाई झूठ बोल कर मेरा रिश्ता करवाया गया था। बिचौलिए का नाम है वेदपाल, वो मम्मा लग गया करता भाई मेरा, तो उसने रिश्ता करवाया था। तो भाई उसने पता नहीं उन पर पैसे लिए, कोई मतलब टूम ली क्या लिया भाई। और भाई मेरे हस्बैंड में सारे डाल की प्रॉब्लम है भाई, सुखे नशे वो करा भाई, ड्रिंक करता मन कई वो देख लिया भाई। एक बात है अपना पियर है और अपना जो ससुराल है, एक बार उसके बारे में बता दो। कड़े की तू छोरी है और कड़े ब्याह रखी है भाई। मेरा मायका है निवासपुर सोनीपत के पास है, और मेरी शादी हो रही है सिंगू दिल्ली भाई। सिंगू दिल्ली। हाँ। अच्छा अच्छा, के नाम होंगे के नाम है भाई? मेरे हस्बैंड का नाम है अमित, मेरे ससुर का नाम है आजाद सिंह, और काका का नाम है भाई नवाब सिंह, और सास का नाम है पूनम देवी, और ननद का नाम है आरती। तो जब आपका रिश्ता हुआ, आप बोल रहे हो कि 1 साल जो रिंग सेरेमनी हुआ अगर उसने हो गए थे, तो तब भी वे डिमांड रखे आते, तब आपके घर वाले ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई ऐसे ऐसे? भैया वो है ना, मेरे पापा ने बोला था अकबाता मगा बात लकड़ेगी, फोन पर बात घनी मत करियो। हाँ। तो भाई मेरी सास है ना फोन करती रहती है, बोलती ममता तो फोन दे दे, ममता तो फोन दे दे। हाँ। तो भाई मेरे हस्बैंड तो मेरी बात करवा दी, उसने तो ऐसी बात पहले करी नहीं। और भाई मेरी सास ने ऐसी डिमांड करी थी। और भाई शादी के बाद 10 मतलब 2-4 रुपए पंचायत भी हो लिया, आप अपने घर पे हाँ, भी जा लिए? हाँ। अच्छा। भाई भाई मैं अपने घर पे है ना 4-5 बार जा ली, 8 महीने भी रुका ली, 4 महीने भी मैं रुका ली, 2 महीने भी रुका ली। भाई घर वाले नु कहे बेटी कोई बात ना, आप सुधर जाएंगे टाइम की गला, कोई बात ना, तेरा बाल करे अपना बढ़िया तरिया खा पी अपना मौज करे। तो ये तो आप के सोच समझ के जो आपने मीडिया का सहारा लेना पड़ा? भाई मैं इतनी मजबूर कर दी थी ने। गांव में एक औरत गेला गवांड में भाई रिश्तेदारी में सब क्या मेरी चुगली करा करती, मारी वो ऊत है, मारी वो बेकार है, मारी वो फलाना, मारी वो डबड़ा भाई, अरेक तरह के मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाया करती, ब्लेम लगाया करती। हाँ भैया। और भैया यहाँ भी सिंगू गाँव में भी कई बार पंचायत हुई भैया, मेरे नाना मामा और नानी और सब आए भैया। और भैया मेरी जो दादस थी ना, दादस के घर पे भी मेरे घर वाले गए, मेरे हस्बैंड है ना वहाँ पे भी पंचायत में भी चिपट गए थे मेरे मम्मी पापा पे।
तो फिर भी मम्मी पापा ने भाई ऐसा क्यों हो गया कि आप दोबारा भेजने पड़े? मम्मी पापा ने भाई इसलिए भाई वे नरम आदमी है, वे नु सोचा है अगला का काम ठीक है, हमारी बेटी का गुजारा हो जाएगा, एक का छोरा है और कोई बात ना, एक लड़की हो रही है, दूसरा लड़का हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कोई बात ना, आज ना कल ना इन का है, अपना खाओ कमाओ। थोड़े दिन लड़ाई झगड़ा हो गया। हाँ भाई हाँ। और भाई मैं कई बार करा रहे कई भाई करके फिर भाई मन ने भी समझाते हूँ, तभी कहते भाई मैं तो भाई एक आदमी कब तक भाई झुकेगा, कब तक माफी मांगेगा, कब तक भाई क्या करेगा। जब गलती दूसरे की भाई मेरी कोई गलती नहीं हुआ करती, जब भी मैं माफी मांगा करती, हाथ पैर जोड़ा करती भाई, मैं रोया करती। मेरी मम्मी ने भी मेरी सास के पैर पकड़े भाई कई बार, चौधड़ माफ कर दे, मैं गलती मानूंगा पर मैंने बहुत दुख देख रखा यार, मेरी बेटी ना और दुख मत देखा, मैं अपने पीर के तहत भी बहुत दुखी हूँ, मेरी बेटी ने और परेशान मत करे तू। हाँ भैया। तो फिर आपके ऊपर क्या अत्याचार हुए थे? भाई मेरे हस्बैंड डेली मेरे को मारते पीटते थे, कभी भी मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। जब मैं बताती थी मम्मी मेरे साथ ना चालबाजी खेल रही है, मतलब चालाक बन रही है, और ये आरती भी मेरी ननद जो है, मम्मी जो हाँ मेरी सास भाई, और भाई मेरी सास ऐसा करती थी, जैसे मैं काम करती थी भाई, काम करके फ्री हो जाती थी, मेरे हस्बैंड और ससुर और अंकल आते थे ना, जब डस्टिंग करने लग जाती थी, बर्तन साफ करने लग जाती थी भैया, झाड़ू पोछा उठा के खड़ी हो जाती थी। और भैया मैं जैसे डस्टिंग करती थी बाहर स्टील के गेट है भैया, उनको पूछती थी तो बाहर की लेडीज ये बोलती थी, मेरी सास एकदम चली जाती थी, फिर ये बोलती थी कर ली पूनम सफाई, कभी ये नहीं बोला कि मेरी बहू न करी है, नु बोलती हाँ मैंने कर ली। हाँ भैया मतलब हाँ मैंने कर ली। मेरे को है ना भैया 10 साल हो गए, ऐसा कौन है भैया ससुराल में बहू ने ऐसे बेड पर बिठा देगा। अब मैंने भैया मैं छोटी सी लगी थी, अपने घर भी मैंने खूब काम किया भैया, पशुओं का भी, खेतों का भी, घर का भी भैया, हम 3 बहन हैं और सारा काम सिखा रखा है भैया मम्मी पापा ने। अच्छा मतलब इसी कोई नौबत नहीं भैया चाहिए थी जिस प्रकार था आपने दुखी नहीं भैया, मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं भैया, मेरे को जीने नहीं देते, मेरे पंजे नहीं लगने दे रहे बिल्कुल भी उस घर में। मतलब मेरे को कई बार मेरी सास ने ये भी बोल लिया, तेरे को तो ना तला काट देंगे, हाथ पकड़ कर बाहर चलती कर दूंगी, तना घड़ी बोल ली तेरे। और मेरा हस्बैंड भी भैया मेरे को गाली दे के बोलता था, अब तना बाहर बजा दूंगा, बाहर चलती कर दूंगा। मेरी ननद है ना भैया, मेरे सामने ठोसे दिखाती थी, जीभ काटती थी, ये बोलती थी अब इस घर में जितना तेरा अधिकार है ना उतना मेरा ही है, आड़े रहूंगी मैं, कितना ना जाऊं। और भैया ये बोलती थी आज आलन दे मेरे भाई ने तेरे पिटवाऊंगी, और भैया पिटवाती थी। हाँ बिना कसूर। हाँ भैया बिना कसूर, मैं काम करके रूम में जाती थी, मेरे को बात का भी नहीं पता होता था, वो एकदम से मारने लग जाता था मेरे को। फिर बीच में आपने ये कोशिश करी कि भैया उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ या और कुछ एक्शन लेने की आपने सोची? भैया मैंने कई बार उनके रिश्तेदारों को भी सारी बात बताई, अपनों को भी बताई, अपने मायके वालों को भी बताई। भैया मेरे मायके वाले बोलते रहे बेटी कोई बात ना, यो टाइम का चक्कर होगा सारा, आज न इनका कल न तेरा भी होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने बढ़िया तैयार है, अपना काम कर और अपने 2 रोटी खा और अपने बालका ने संभाल, घर के नु क्या करते भाई। तो फिर आप आगे की चाह रहे हो कि होना भाई मैं ये चाह रही हूँ, मैं उस घर में रहना नहीं चाहती जिस घर में एक अच्छे आदमी की कदर ना हो ना भाई, सारे एक कहना भाई मैं एक कहना हूँ, तो मैं उस घर में रहना नहीं चाहती। मेरे को अपना और अपने बच्चों का हिस्सा चाहिए भाई, और जो जितने पैसे मेरे पापा ने शादी में लगाए थे भाई, मेरे को वो पैसे चाहिए। जितनी ज्वेलरी मेरे को दी थी ना मेरे पापा ने शादी में, और उनको दी थी सभी को, पूरे परिवार को, मेरी दादस को, सास को, ननद को, हस्बैंड को, अंकल को, पापा को, वो सारी ज्वेलरी चाहिए भैया मेरे को। और भैया पीढ़िया में मेरे हस्बैंड की जो मतलब टूम पैसे वगैरह आए थे, मेरी सास की भी 5 टूम दी थी, मेरे घर क्या ना सोने चांदी की भैया, चुटकी पजेब अंगूठी और कानों के भैया सब कुछ दिया था भैया, तो वो भी चाहिए मेरे को। और मेरी जो बच्चों की आई थी दोनों पीढ़ियों में टूम, वो भी चाहिए, और जो दोनों पीढ़ियों में मेरी आई थी टूम वो भी चाहिए भैया, क्योंकि भैया ऐसे इंसान के साथ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ तो खराब होगी, मैं आगे अपने बच्चों की नहीं करना चाहती। भाई शायद एक भी घर में आदमी नहीं जो आपके पति ने समझा सके, या जो आपके साथ गलत कर रहे उन्हें कोई समझा सके, ये कुछ नहीं भैया अगर मैं एक भी आदमी नहीं है, मेरी सासू नु कहा है देखा कर रखा है ना मैंने मुट्ठी में, और तू ने मेरी मुट्ठी में लकाड़ के दिखा दे, जित मैं कहूंगी ना उड़ाई होगा, जित मैं कहूंगी उड़ाई मुट्टेगा। चल ठीक है तेरा बेटा तू कर ले इसे काम, लेकिन इस साथ ना होना चाहिए ब्याह कर देने। तो मैं भी आ रही हूँ कि भाई मेरे साथ तो गलत ना करे कम भाई मैंने भी कई बार ये बोला था, मैं मम्मी जितना अधिकार तेरा है ना इस घर में उतना ही मेरा है, मैं भी इस घर की बहू, आपको ये नहीं पता एक बहू के कितने अधिकार होते हैं ससुराल में, आपने आज तक मेरे को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, कुछ भी एक भी अधिकार।
हाँ भैया। तो आप कुछ प्रूफ भी दिखाने के लिए बोल रहे थे, उसके बारे में? हाँ भैया, मेरे पास है ना सारे उनके फोटो वीडियो है भैया, जो मेरे हस्बैंड मार पिटाई करते थे भैया। अच्छा, वीडियो भी आपके हाँ पास? भैया, एक फोटो बार वीडियो दिखा भी सको भैया। आप? भैया मैं दिखा सकती हूँ सब कुछ, मेरे पास सारी उनकी रिकॉर्डिंग भी है। जो मेरे ससुर पी के अंकल भी मतलब भैया रूम में घुसते थे बच्चों के उठे, और मेरे से गाली गलौज करते थे भैया, बदतमीजी से करते थे, मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे भैया। और मेरे घर वालों को भी कुछ कुछ बोलते थे भैया, तो मैं उनको रिकॉर्ड कर लेती थी सारी बातों को। मैं रूम का गेट बंद कर देती थी ना, जब भी लात मार मार के बोलते थे भैया। अब उन्होंने भैया ऊपर सारे पे सेकंड फ्लोर पे मैं न्यारी कर रखी हूँ भैया 4 महीनों से, आलू सूखी रोटियां के सुबह मेरे को कुछ नहीं दिया। और भैया अपने आप सब कुछ खाते पीते हैं। 10 साल हो गए भैया, मेरे बच्चों का खर्चा पानी भी कुछ नहीं कर रहे। साल में करवा चौथ का कमोई का सूट सिलवा दिया ना, उसकी भी टाल है भैया। पूरे गांव में नू आवाजी बनाती अंडा है, मैं बहू के इतने सूट समाऊं, मैं बहू का नू लियाऊं, मैं बहू का नू लियाऊं। वो तो मेरे माई के वालों ने बेरा है ना, सारी पड़ोसन देखा है भाई, तुम अपनी छोरी से इतना दे रहे हो भाई। जिस मतलब हम 4 भाई भाई हैं, 4 बाकी अलग अलग मतलब गुट्ठी डलवाई है पापा ने, अलग अलग शादी करी है, मतलब किसी का भी भैया नुदू बात नहीं करी, खर्चे में खर्चा काट दी। हाँ, भाई एक गेला दूसरे का भी कर दे, खूब बढ़िया पीड़िया दिया भाई। और भाई जप्पे में भी पिटवाई भाई में मेरी सास ने। मेरे 5 बच्चे मिसकैरेज हो गए भाई, वे पेट में थे जब भी पिटवाई भाई। 5 बच्चे? हाँ भैया, और इन्हीं की वजह से भैया मेरे बच्चे मिसकैरेज हुए भैया। ये मेरे को मारते पीटते थे, परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे भैया, दहेज के ऊपर भी। और भैया मुझ पे झूठ का कुछ ना कुछ आरोप लगाते थे भैया। अपने अंदर नहीं झांकते कि हम कैसे हैं, हमारे में क्या कमी है। तो एक बात और बता दे कैमरे के सामने, जो आप यहाँ पे हम बुला रखे आपने, अपनी मर्जी तो बुला रखे, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है ना? नहीं भैया, मैंने आप है ना अपनी मर्जी से बुलाए हो, मैं अपने ससुराल में थी भैया। तो देखे मेन चीज तो एक अहम सवाल तो यही उठे कि भाई इतना आपके ऊपर अत्याचार भी हो रहा था, फैमिली भी आपकी अच्छी है, आपकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इतना काम हो पीछे भी फैमिली ने, तो आगे आना चाहिए था भैया, FIR दर्ज करवाते या कुछ अस्पताल में हम वहाँ पे ले जाकर उनको अच्छे से भाई कान खिंचवाते या कुछ भी। भाई घर वालों ने ना उनकी रिश्तेदारियों को भी बहुत बार बोला, हमारियों को भी बहुत बार बोला, इनको भी बहुत समझाया, मत मारा करो, मत दुखी रखा करो, कल न थारे भी बेटी है, थारे भी पोती है, कल नू करे तुमने किसा लगेगा। तो भाई इनके ऊपर उस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ा। हाँ भैया, एक बार प्रूफ और दिखा दे अगर आपके पास है तो। किसु देना मेरा फोन? एक मिनट बंद करो, ये कुछ